7 दिहाइयों से कश्मीर पर भारतीय अफवाज का कब्जा, भारतीय जुल्मों सितम की दास्तानों पर दुनिया खामोश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय जबर के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें उतार दी। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज, आलमी वादे वफा न हो सके। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्जा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया और आज तक इस कब्जा के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासबाना कब्जा से आज़ाद होगा। भारत का जबर मकबूजा कश्मीर के अवाम का जज्बा आज़ादी सर्द नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम, कहते हैं वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। 7 दहाइयों से जुल्म सितम के शिकार कश्मीरियों के लिए अब तक 5 करारदादें मंजूर हो चुकी, लेकिन अक़वाम आलम भारतीय जबर पर चुप साधे हुए है। मकबूजा कश्मीर में 2019 से अब तक इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश जारी। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह, पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद में वजारत अमूर कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम रैली, आम शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक। मुस्लिम नून के रहनुमा अमीर मकाम का खिताब, बोले पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत करता है, कश्मीरियों के हक़ आज़ादी तक शाना बशाना खड़े रहेंगे। इंडियन फोर्सेस ज़बरदस्ती मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा है। 77 साल से उनका वही कब्जा चलता रहा है। जब तक एक कश्मीरी और पाकिस्तानी जिंदा हो ये शुभ हाल रहेगा। अखलाकी, सियासी हर किस्म की हिमायत मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों के साथ जारी रखेंगे। 7 नस्लें हो गई हैं इन 77 ईयर्स में और आज तक कश्मीरी कौम जो है डटी हुई है। लाखों शोहदा की कुर्बानियां हैं। ऐसी तहरीकें कभी भी नहीं मिट सकती हैं जहां इतनी अजीम कुर्बानियां, जहां हर कश्मीरी जो है वो अपनी जान के नजराने दे रहा है और एक निहत्ती कौम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी का मुकाबला कर रही है। भारत ने कश्मीर में अहले कश्मीर पर जिंदगी तंग कर दी। जबरो तसल्लुत पर अक़वाम आलम को खामोशी तोड़नी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का पैगाम, बोली कश्मीरी कौम ने आज़ादी के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी। मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन नाफिज हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। शाहीन शाह अफरीदी की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली, शान मसूद को बी कैटेगरी मिल गई। नोमान अली और साजिद खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और फ़खर जमान ड्रॉप। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में रखा गया है। शान मसूद, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी दी गई। Non-filer will not be able to buy property, buy vehicles। एक बात बड़ी क्लियर है, on the macroeconomic stability सब लोगों ने एक्चुअली मिलकर काम। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदामात का फैसला। नॉन फाइलर्स का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जायदाद और गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। वॉशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह खत्म कर रहे हैं। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। हम पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। मैक्रो इकोनॉमी पर तवज्जो देने से महंगाई कम हुई। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर स्टेक होल्डर से कामयाब मुलाकातें हुई।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बढ़ती जाएगी। सर्विस की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। आइंदा 2 हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। 8 नवंबर को इजलास बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की जाएगी। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार। शाहराहों की खराब सूरत हाल ट्रैफिक मसाइल और हादसात का बायस हैं। डीसी फैसलाबाद कहते हैं मसाइल से आगाह हैं, जल्द सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। मिलत चौक से शुरू हो जाएं और निशाताबाद पुल तक देखें, दोनों तरफ के रोड जो हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। मोटरसाइकिल का नुकसान हो रहा है, शाख वगैरह खराब होंगे, सस्पेंशन वगैरह गड्डियां का खराब होंगे, उस तो मेन तो हट के जानी नुकसान का बहुत खतरा है। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस, गले और नाक के अमराज बढ़ने का अंदेशा। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग। शुमाली हिस्से और पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई। कराची समेत जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर जारी। शहर कायद का दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत बढ़ गई। गजा, लबनान, शाम और इराक में मुसलसल हमले। गजा में बमबारी से मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,000 से तजावुज कर गई। जबालिया, रफा और दीरुल बला से सैकड़ों फलस्तीनी गिरफ्तार। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में जनूबी लबनान और शुमाली गजा में 13 इसराइली फौजी हलाक, 60 जख्मी। ट्रंप ने जो बाइडन और कैमला हैरिस को मुस्लिम ममालिक में जंगों के आगाज का जिम्मेदार करार दे दिया। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, मिशिगन में अरब और मुसलमान कम्युनिटी की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। मुस्लिम दुश्मनी में मुब्तला कैमला हैरिस जीत गईं तो अमेरिका के लिए तबाही लाएंगी। मेरी तवज्जो महंगाई और इमिग्रेशन पर मरकूज है। नौजवान बैटर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान को T20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर करने के फैसले से आगाह कर दिया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ हेड कोच गैरी कर्स्टर ने दी। सिलेक्टर्स ने भी फैसले की हिमायत कर दी। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़। सैकड़ों सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार अल्ताफ हुसैन ताफू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। तबले पर गैर मामूली महारत आलमी शोहरत का बाइस बनी। मलका तरन्नुम नूर जहां, मेहदी हसन, मसूद राना, नुसरत फ़तेह अली खान समेत कई मारूफ गुलकारों के लिए मौसीकी तरतीब दी। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मुमताज़ मौसीकार की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। उर्दू अदब का मोतबर नाम मुमताज मुफ्ती को दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए। 11 सितंबर 1905 में भारतीय शहर बटाला में पैदा हुए। लाहौर में हुसूल तालीम के बाद दरसो तदरीस के पेशे से मुंसलिक रहे। पहला अफसाना 1936 में शाया हुआ। मशहूर तसानीफ में अलीपुर का एली, अलख नगरी, लब्बैक और हिंद यात्रा शामिल। अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। और अदाकारा रीमा ने जिंदगी की 53 बहारें देख लीं। छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक कामयाबियां समेटी। 200 से ज्यादा फिल्मों में जलवा अफरोज हुई। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला।
रीमा ने अमेरिका में मुकीम डॉक्टर शहाब से शादी के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया।